माय यूट्यूब व्यूवर्स, आज मैं मटर की कचौड़ी बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने मटर लिया है थोड़े और ये मैंने इसको धो लिया है अच्छे से, और इसको मैं ग्राइंड करूंगी और बिना पानी के हेल्प से ग्राइंड करूंगी। इसमें पानी मत ऐड कीजिएगा, ये इजीली ये आराम से पिस जाता है। और इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, कोर्सली ग्राइंड करना है। देख सकते हैं मेरा किस टाइप से मैंने ग्राइंड किया है। अब मैंने मिर्च और अदरक लिया है। अब अपने हिसाब से मिर्च को कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ये ना मटर की कचौड़ी जो है ना, ठंड के टाइम में बहुत यमी लगती है, क्योंकि सर्दियों में मटर का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत यमी होता है। तो आप उसको एक बार बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने अदरक और मिर्च को ग्रेट कर लिया है। अब मैंने 1.5 स्पून ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल है, और इसमें अदरक और हरी मिर्च को हम डाल देंगे और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका जो अदरक हरी मिर्च जो है अच्छे से तेल में उसका फ्लेवर ना आ जाए। उसके बाद मैं सूखे मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1/2 स्पून हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड किया है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मसालों की क्वांटिटी को ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जब ये अच्छे से भून जाए, फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगी और वो जो पीसे हुए मटर थे वो भी डाल दूँगी, और इसको अच्छे से ड्राई होने तक भूनना है। और इसमें मैंने जीरा पाउडर भी डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की हूँ, और इसको भूनना है जब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारे मसालों की क्वांटिटी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद है ना, मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और मैंने एक सीक्रेट मसाला भी इसमें यूज़ किया, उससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो आप अगर मिर्च के पकोड़े की रेसिपी आपने देखी होगी मेरी पीछे, उसमें मैंने बनाया था। उसमें मैंने सौंफ, धनिया के सीड्स, काली मिर्च और जीरा लिया था, उसको मैंने रोस्ट करके के मसाले को पीस करके ऐड किया था। तो वही मसाला मैं इसमें ऐड की, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। मैंने ना 2 कटोरी आटा, 1 कटोरी मैदा, नमक, अजवाइन डाला है। आप चाहो तो पूरा आटे से भी बना सकते हो, पूरा मैदे से भी बना सकते हो, या फिर इसकी क्वांटिटी आधा आटा और आधा मैदा ले सकते हो, आपकी जैसी मर्ज़ी वैसे आपको बनाना है। और उसके बाद थोड़े थोड़े पानी की हेल्प से इसको एक सॉफ्ट डो लगाना है। एक साथ आप पानी यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो ये गीला भी हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे सॉफ्ट डो लगाइएगा। और इसको 10 मिनट्स तक हम इसको रेस्ट देंगे। आप देख सकते हैं मेरा आटा कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। अब उसके लिए मैंने ना बड़े साइज का 2 टमाटर लिया है, इसको रफली चॉप कर लेंगे, और इसको चॉप करके मैं मिक्सर ग्राइंडर में, आप इसको पेस्ट भी बना सकते हैं, प्यूरी बना सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह इसको चॉपर में की हेल्प से चॉप भी कर सकते हैं। और मैंने लगभग 8 से 10 कलियाँ लहसुन की और हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, और इसको भी हम चॉप कर लेंगे। और ये अच्छे से चॉप कर लीजिएगा। आप इसको नाइफ़ की हेल्प से भी बारीक काट सकते हैं। मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी। कढ़ाई में लगभग ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, इसको ज़्यादा ऑयल से नहीं बनाएंगे। लगभग मैंने 2.5 स्पून ऑयल डाला है, वो भी मुझे कम ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने इससे 1 स्पून निकाल लिया है तेल। और आप देख सकते हैं तेल कितना कम है इसमें, और ये सब चीज़ ना बहुत चटपटी बनती है, एक बार बना के देखिएगा। उसके बाद मैंने जीरा, राई, हींग और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया है। उसके बाद जो भी मैंने टमाटर को ग्रेट किया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और उसके बाद इसको अच्छे से थोड़े गलने तक इसको जैसे गलाना है और इसको भूनना है। और थोड़ा सा इसमें 2-3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे, इससे ना टमाटर जल्दी गल जाएगा। और साथ में मैंने सूखे मसाले 1/2 स्पून हल्दी, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 स्पून काली मिर्च पाउडर, और इसको भी अच्छे से भूनेंगे। और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 से 1.5 चम्मच हम ऐड करेंगे, इससे कलर ना बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इस मसालों को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे, और इसको भी भूनेंगे। नमक से ना टमाटर जल्दी गल जाता है। और साथ में 1-2 चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाले जो हैं जले नहीं। उसके बाद हम इसमें जो हमने आलू बॉयल कर रखा था, मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उसको बॉईल करके इसमें डाल देंगे और इसको ढक ढक करके भूनेंगे। आप चाहो तो बिना ढके भी भून सकते, क्योंकि आलू जो है पहले से बॉइल्ड है। आप जैसे मर्जी वैसे बनाइएगा। ये ना सब्ज़ी बहुत यमी लगती है, कम तेल और कम मसालों में भी ये सब्ज़ी ना बहुत यमी लगती है। अब मैंने इसमें एक
स्पेशल मसाला डाला है जो मैंने अभी मटर भूनते समय भी डाला था, जो मैंने आपको बताया, जीरा, कोरिएंडर सीड्स, फेनल सीड्स और काली मिर्च को ड्राई रोस्ट करके बनाया था, उसको पीस लिया था मैंने। अब इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है और 1 गिलास भरकर पानी ऐड करूँगी। ये तरी वाली सब्ज़ी ना बहुत यमी लगती है। इसके बाद मैं हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी भी डाल दूँगी। आपके पास धनिया पत्ता है तो धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद है ना लगभग ½ स्पून मैंने नींबू ऐड किया। आप चाहो तो आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक बॉयल आने देंगे और ये ना बहुत बहुत यमी लगती है। एक बार इस तरीके से बनाइएगा ना, बहुत यमी लगेगी। आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है। आप इसको रोटी, चावल, पराठे किसी के साथ भी खाइएगा ना, बहुत अच्छी लगती है। अब ना इसका भी रेस्ट हो गया है आटे में। अब मैं इसको एक नींबू जितना एक लोई लूँगी और इसको एक कटोरी के शेप लगाऊंगी और उसमें मैं मटर को जो फिलिंग बनाया था उसको फिलिंग भरकर इसको हल्के हाथों से बेलना है और उसके बाद है ना इसको अच्छे से पूड़ियाँ तलूँगी। बिल्कुल पतली नहीं बेलनी है। पहले आप इसको अच्छे से फिल कर लेंगे और अच्छे से क्लोज़ कर लेंगे इसको, ताकि मसाले जो हैं बाहर ना आए। उसके बाद ही हम इसको बेलेंगे। आप देख सकते हैं अब मैंने ड्राई आटा लगाया है। आप चाहो तो हल्का ऑयल लगा के भी बेल सकते हैं और बहुत मोटा या पतला नहीं रखना है। आप उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है। जब ये अच्छे से गरम हो जाए बहुत अच्छे से, तभी आप इसमें पूड़ियाँ डालें। कई लोगों का रहता है ना कि पूड़ियाँ कभी आपकी फूलती नहीं है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं फूलती हैं। आप ना या तो फट जाती हैं पूड़ियाँ बेलते समय, या फिर अच्छे से फिलिंग नहीं भरती है। तो कुछ टिप्स है जो मैं बताती हूँ आगे। आप ना जब पूड़ियाँ तलेंगे ना तो थोड़ी देर में आप उसके ऊपर गरम तेल अगर डालेंगे ना तो उससे पूड़ियाँ इजीली बाहर आएंगी और फुली फुली बनेंगी। देखिए मैं आप है ना मेरी पूड़ियाँ तल गई है और इस तरीके से कड़छी से निकाल के सारे मैंने डाल दिया। आप देख सकते हैं मैंने गरम तेल इसके ऊपर डाला है। जितना फास्ट आप कीजिएगा ये पूड़ियाँ जल्दी जल्दी फूलती जाएंगी। और फिर नीचे से भी फ्लिप करके हम इसको तल लेंगे ऊपर और नीचे गोल्डन ब्राउन तक। और आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से फिल करना है। पहले ना एक छोटी सी लोई लेंगे और दोनों थंब की हेल्प से इसको दबाते हुए एक गड्ढा करना है और एक कटोरी का शेप देना और उसमें थोड़ा सा फिलिंग लेना है। आप ज़्यादा फिलिंग मत रखिएगा और हल्के हाथों से इसको दबाते हुए अंदर की ओर करना है और ऊपर की ओर आटे को करके हमको इसको बंद करना है। आप देख सकते हैं और कहीं से ये खुला ना रहे, नहीं तो फिर जब पूड़ियाँ तलेंगे ना तो सारे मसाले बाहर आ जाएंगे तेल में। और इसको तब तक गोल करेंगे जब ये अच्छे से गोल हो जाएगा। और बिल्कुल ड्राई आटा लेंगे और सारे आटे को डस्ट कर लेंगे और इसको बेलना भी है। ऐसे एक बार बेलेंगे और फिर घुमाएंगे, बेलेंगे घुमाएंगे। रोटियों की तरह फास्ट फास्ट नहीं बेलना है। तो इस तरीके से आप बेलेंगे ना तो आपकी जो पूड़ियाँ हैं फटेंगी भी नहीं और बहुत अच्छे से फुली फुली बनेंगी। एक बार ट्राई कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। और जब ये तेल गरम रहे ना उसके ऊपर गरम तेल डालते जाना है जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। तो ये आपकी पूड़ी बहुत अच्छी कचौड़ी बनेगी, तलेगी और बहुत अच्छे से बनेगी। तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा और ये बहुत यमी लगती है। आप इसको दोनों तरीके से, दोनों तरफ से आप इसको सेक लीजिएगा गोल्डन ब्राउन तक। मेरी मटर की कचौड़ी तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।